वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लिंक पेयर मैकेनिज्म, इन्वर्जन ऑफ 4 बार एंड सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, तो ये टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ मशीन के। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख सकें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, इन अ रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स है लिंक, यानी कि कौन से दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन दोनों एक ही लिंक है, एक ही लिंक फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ डायग्राम भी आपके सामने है। तो पहला ऑप्शन है सिलेंडर एंड पिस्टन। तो सिलेंडर फिक्स होता है, पिस्टन उसके अंदर रेसिप्रोकेट करता है, तो ये फॉर्म नहीं करते एक लिंक, गलत। पिस्टन रॉड एंड कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रॉड एंड कनेक्टिंग रॉड इन दोनों के बीच में आपस में रिलेटिव मोशन होता है, तो ये भी एक लिंक नहीं फॉर्म करते। क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाई व्हील, क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाई व्हील, देखिए क्रैंक से कनेक्टेड है आपका क्रैंक शाफ्ट, ठीक है यहाँ पर, और क्रैंक शाफ्ट से ही कनेक्टेड है आपका, क्रैंक शाफ्ट से ही कनेक्टेड है क्या, फ्लाई व्हील। तो जो भी फ्लाई व्हील की रोटेशनल स्पीड होगी वही आपकी क्रैंक शाफ्ट की होगी। तो ये दोनों एक ही लिंक, सेम लिंक फॉर्म करते हैं, तो आपका सही आंसर सी है, क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाई व्हील। ठीक है, फ्लाई व्हील एंड इंजन फ्रेम हो ही नहीं सकता क्योंकि इंजन फ्रेम फिक्स्ड है और फ्लाई व्हील आपकी रोटेट कर रही है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। यानी काइनेमेटिक लिंक वो है जिसका दूसरे लिंक के साथ कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, अगर दो लिंक्स हैं जिनके आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, सेम है, दोनों का मूवमेंट सेम है, दोनों का रोटेशनल स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, सब कुछ सेम है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब कुछ सेम है, ठीक है, तो वो दोनों एक ही लिंक कहलाएंगी। तो इसीलिए क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाई व्हील एक ही लिंक होगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। When the elements of kinematic pair, यानी कि kinematic pair हैं, are kept in contact by the action of external forces, the pair is said to be। ठीक है, जब कोई भी काइनेमेटिक पेयर हो और उनको आपने एक्सटर्नल फोर्स की मदद से कांटेक्ट बनाए रखा है, तो वैसे पेयर को हम लोग क्या कहते हैं। तो लोअर पेयर तो वो पेयर होते हैं जिसके अंदर सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है, तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हायर पेयर जो लाइन और पॉइंट कांटेक्ट होता है जिन दो लिंक्स के बीच में, उसको हायर पेयर कहते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई क्वेश्चन में कोई बात नहीं, तो ये भी गलत है। सेल्फ क्लोज्ड पेयर वो पेयर हैं जो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अपने आप खुद में ही दोनों लिंक्स आपस में क्लोज्ड पेयर बनाते हैं, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, तो ये भी नहीं, यहाँ तो एक्सटर्नल फोर्स की मदद लेनी है। फोर्स्ड क्लोज पेयर, यानी कि यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फोर्स की मदद से हमने दो लिंक्स को आपस में ज्वाइन किया है, तो ऐसे पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स्ड क्लोज पेयर। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, देखिए यहाँ पर आपका ये है कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, इसके अंदर ये स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग क्या करेगी, यहाँ से ऊपर से फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स, जो क्या करेगा, कैम एंड फॉलोअर के बीच में जो भी कांटेक्ट है उसको टूटने नहीं देगा ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ कैम। तो ये एक तरह से फोर्स्ड क्लोज पेयर है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है, यानी स्प्रिंग की जरूरत पड़ रही है अलग से। द कैम एंड फॉलोअर विदाउट स्प्रिंग फॉर्म्स, अब मान लीजिए कैम एंड फॉलो मैकेनिज्म है, उसके अंदर स्प्रिंग नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, देखिए लोअर पेयर की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, लोअर पेयर तो होता ही नहीं कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म। फोर्स्ड क्लोज पेयर है ही नहीं इस बार, क्यों, क्योंकि इस बार स्प्रिंग ही नहीं है उसके अंदर, तो क्या हो सकता है, सेल्फ क्लोज पेयर हो सकता है। तो सेल्फ क्लोज पेयर इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस भी आपका गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने डायग्राम है जिसमें स्प्रिंग नहीं है, तो ये सेल्फ क्लोज्ड है, खुद से अपने आप कांटेक्ट बनाए रखेगा ड्यू टू इट्स वेट, और जो भी कह सकते हैं आप। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म्स, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है, यहाँ पर देखिए ये डायग्राम आपका बना हुआ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ये क्या है, आपस में रोटेशनल, एक्स वाई जेड तीनों ही डायमेंशंस में ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये टर्निंग पेयर होता नहीं है, रोलिंग पेयर होता नहीं है, स्लाइडिंग पेयर होता नहीं है, तो क्या होगा, स्फेरिकल पेयर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को स्फेरिकल पेयर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लीड स्क्रू ऑफ द लेथ विद नट फॉर्म्स। आपको पता है जो स्क्रू एंड नट होता है वो हमेशा उसको हम लोग स्क्रू पेयर कहते हैं। ठीक है, वो भले ही टर्न करे, इट रोटेट्स, ठीक है, ये रोटेट करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा, तो आप इसको ना आप इसको टर्निंग पेयर बोल सकते हैं, ना इसको स्लाइडिंग पेयर बोल सकते हैं, ना ही आप इसको रोटेटिंग पेयर कह सकते हैं, यानी कि टर्निंग पेयर कह सकते हैं। तो ये एक तरह का, ये दोनों ही मोशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो जब दोनों ही रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जितना आप घुमाओगे उतना ही आगे पीछे करेगा ये
ये पेयर यानी कि ये लीड स्क्रू और नट उतना ही आगे पीछे करेगा जितना आप घुमाओगे, रोटेट कराओगे, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है दोनों मोशन। तो ना ही ये स्लाइडिंग पेयर होगा, ना ही ये आपका टर्निंग पेयर होगा, ये क्या होगा, ये एक स्पेशल पेयर होगा जिसको हम कहते हैं स्क्रू पेयर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्निंग पेयर? टर्निंग पेयर कौन सा है? पिस्टन एंड सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है। पिस्टन सिलेंडर कहाँ टर्निंग पेयर होता है? शाफ्ट विद कॉलर्स एट बोथ एंड्स फिटेड इन सर्कुलर होल, हाँ ये होता है, दिस इज योर टर्निंग पेयर। लीड स्क्रू ऑफ लेथ विद नट नहीं है, जो पीछे देखा हमने। बॉल सॉकेट जॉइंट, ये भी आपका टर्निंग पेयर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन है काइनेमेटिक पेयर्स का, जॉइंड इन अ सच वे दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इज कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जो काइनेमेटिक पेयर्स हैं, कुछ काइनेमेटिक पेयर्स हैं उनको हमने क्या किया है, कुछ काइनेमेटिक पेयर्स हैं उनको हमने ज्वाइन किया है एक दूसरे से, और जो रिलेटिव मोशन है सारे लिंक्स का जो रिलेटिव मोशन है वो कम्प्लीटली कंस्ट्रेंड है। कम्प्लीटली कंस्ट्रेंड है तो ये क्या बन जाएगा, ये काइनेमेटिक चेन बन जाएगा। और इस काइनेमेटिक चेन का अगर हम लोग एक लिंक कोई फिक्स कर देंगे तो वो बन जाएगा मैकेनिज्म। तो स्ट्रक्चर तो है नहीं, मैकेनिज्म है नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक फिक्स नहीं है, तो काइनेमेटिक चेन इज द करेक्ट आंसर। इन्वर्जन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर फॉर्मिंग अ काइनेमेटिक चेन एंड द नंबर ऑफ लिंक, यानी लिंक और पेयर के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो होता है L इक्वल्स टू 2p-4। ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ दिस इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का कौन सा इन्वर्जन इसमें? देखिए कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव ये नहीं है क्योंकि ये 4 बार मैकेनिज्म का है। बीम इंजन भी नहीं है क्योंकि ये भी 4 बार मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म ये भी 4 बार मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। ये जो पंप है पेंडुलम पंप, दिस इज द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन पे टिक करें। नेक्स्ट है, इन द गिवन 4 बार चेन रोटेटरी मोशन आपका कन्वर्ट हो रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। तो ये जो गिवन फिगर है इसके अंदर पूछा गया है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, यानी कि कौन से 4 बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन का डायग्राम है। ठीक है, तो ये रोटेटरी इंटरनल कंबशन इंजन तो नहीं है, वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म भी नहीं है, ये है आपका बीम इंजन, दिस इज़ योर बीम इंजन। ये बीम इंजन का डायग्राम है जिसके अंदर 4 बार मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके आपका रोटेटरी मोशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ठीक है, तो इस बीम इंजन इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग मैकेनिज्म is an inversion of single slider crank chain obtained by fixing the link 3, यानी कि कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करके आप क्या मिलेगा। एक सिंपल सा सवाल है कि सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में अगर कनेक्टिंग रॉड को आप फिक्स करते हैं और ये डायग्राम अगर आपका बनता है इस तरह से, आपने कुछ इस फिगर की तरह आपने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, तो ये क्या है, कौन सा इन्वर्जन है? तो पेंडुलम पंप तो है नहीं, जीनोम इंजन भी नहीं है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, दिस इज ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, यानी यहाँ पे जो सिलेंडर है this will oscillate when the crank rotates, ठीक है, और वॉट्स भी नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, यानी कि जो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है उसका कौन सा उसका इन्वर्जन कौन सा है इसमें से? विटवर्थ तो नहीं है क्योंकि सिंगल स्लाइडर का है, ये भी आपका 4 बार का है। इलिप्टिकल ट्रैमल आपका डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। और ओल्डहैम कपलिंग, ये दोनों ही, यानी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ये दोनों ही आपके क्या कहते हैं, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स हैं। विटवर्थ और बीम इंजन तो नहीं है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म इज, इन्वर्जन क्या होता है? चेंजिंग फ्रॉम हायर टू लोअर, नहीं। ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इन अ काइनेमेटिक चेन, ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि आप डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करते हैं और डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त करते हैं। टर्निंग अपसाइड डाउन और ये सब सारे ऑप्शन गलत है। व्हाट इज द कंडीशन इन्वॉल्व इन ग्रेसहॉफ्स लॉ? ग्रेसहॉफ्स लॉ की कंडीशन क्या है? S + L शुड बी लेस देन P + Q। ठीक है, कहाँ पे है ऑप्शन? ये C, S + L शुड बी लेस देन P + Q, ये है। तब क्या होगा अगर S + L P + Q से कम या उसके बराबर है तो क्या होगा? एट लीस्ट वन लिंक विल बी इन कंप्लीट रोटेशन, ये होगा। ग्रेसहॉफ्स ने बोला कि अगर 4 बार मैकेनिज्म है तो उसके अंदर जो शॉर्टेस्ट लिंक है और जो लॉन्गेस्ट लिंक है उन दोनों को जोड़ दीजिए, उसका जो सम है वो कम हो या उसके बराबर हो, अदर 2 लिंक के सम के बराबर या कम हो उससे, तो कम से कम कोई ना कोई एक लिंक होगी ज़रूर उस 4 बार मैकेनिज्म में जो कंप्लीट रोटेशन करेगी।
नेक्स्ट है इन 4 बार चेन इफ द लिंक नेक्स्ट टू द शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज ऑब्टेन्ड। ये इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि आपकी 4 बार मैकेनिज्म है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ 4 बार मैकेनिज्म, ये आपकी शॉर्टेस्ट लिंक है। उन्होंने कहा कि द लिंक नेक्स्ट टू द शॉर्टेस्ट लिंक, तो ये शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाली लिंक, ये वाली लिंक अगर मैंने फिक्स कर दी तो कौन सा इन्वर्जन मिलेगा, कौन सा मैकेनिज्म आपको मिलेगा। ठीक है। तो इसमें हमेशा जब भी शॉर्टेस्ट के बगल में, चाहे ये वाली लिंक हो, इसको मैंने 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 एंड 4, चाहे आप 2 को करें फिक्स, चाहे 4 को करें कि फिक्स, आपको मिलेगा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। आपको क्या मिलेगा? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, यानी कि एक क्रैंक मिलेगा, एक रॉकर मिलेगा, यानी शॉर्टेस्ट लिंक क्रैंक की तरह बिहेव करेगी और अदर लिंक, सामने वाली उसकी थर्ड लिंक, यानी वो रॉकर की तरह बिहेव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द शॉर्टेस्ट लिंक इन अ 4 बार चेन इज फिक्स्ड व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म विल बी ऑब्टेन। अगर सबसे छोटी लिंक को आप फिक्स कर दीजिए, सबसे छोटी लिंक को, तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप सबसे छोटी लिंक को फिक्स करते हैं तो यू विल गेट डबल क्रैंक मैकेनिज्म, यू विल गेट डबल क्रैंक। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। नेक्स्ट है इन 4 बार चेन इफ द लिंक अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट लिंक, शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट लिंक को अगर आपने फिक्स कर दिया तो आपको कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा? आंख बंद करके देखिए, शॉर्टेस्ट ये है, इसको हमने फिक्स किया, ये है और ये है। ठीक है, शॉर्टेस्ट लिंक ये है अगर आपकी, और उसके अपोजिट वाला, यानी कि इसको हमने फिक्स किया है, शॉर्टेस्ट के सामने वाले को अगर हमने फिक्स कर दिया तो यू विल ऑलवेज गेट डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो आपको हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, आपको हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये भी रॉक करेगा और ये वाला भी रॉक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ S प्लस एल इज इक्वल टू P प्लस क्यू इन 4 बार मैकेनिज्म व्हाट इज द टाइप ऑफ लिंकेज। कैसा लिंकेज होगा? आपको सबको पता है, पैरेललोग्राम लिंकेज, यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, ये है, ये दोनों लिंक आपकी सेम है, ये दोनों सेम है, तो S प्लस एल इक्वल्स टू S प्लस एल, तो यही वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, तो इसको हम पैरेललोग्राम लिंकेज बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज शोन इन द गिवन डायग्राम। कैसा मैकेनिज्म इसके अंदर दिखाया गया? देखिए आप, ये पूछा गया है कि भाई ये कौन सा मैकेनिज्म बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे सारी लेंथ दी हुई है, तो आपको यहाँ पर एस देखना है क्या है। एस यहाँ पे सबसे छोटी लिंक 300 है। ठीक है, एल क्या है? एल सबसे बड़ी लिंक 800 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कर लेते हैं, 1100 होगा। और उधर हम लोग सम कर लेते हैं P प्लस क्यू, यानी कि ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, तो 700 प्लस 650, ये कितना हो जाएगा? 7 से 13, 1350, ये 1100। ठीक है, यानी कि 1100 लेस देन इक्वल्स टू 1350। तो इसका मतलब क्या है? कौन सा मैकेनिज्म होगा? कौन सा मैकेनिज्म होगा? ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, S प्लस एल इज लेस देन P प्लस क्यू, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसके बाद कौन सी लिंक फिक्स है? कौन सी लिंक फिक्स है? शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है। शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है तो कौन सा है? डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो कौन सा है ये आंसर? डबल क्रैंक। डबल क्रैंक कहाँ लिखा हुआ है? डबल क्रैंक ये ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये हमने S प्लस एल लेस देन P प्लस क्यों निकाला? क्योंकि कई बार केस में क्या होता है कि भाई फिक्स, सबसे छोटी लिंक फिक्स है, लेकिन अगर S प्लस एल ग्रेटर देन P प्लस क्यू आ गया तो जो छोटी लिंक फिक्स होने के बावजूद भी डबल रॉकर मैकेनिज्म बनेगा। ठीक है, इसीलिए हमने S प्लस एल लेस देन P प्लस क्यू है कि नहीं है, ये हमने एक बार चेक किया, उसके बाद देखा कि अब कौन सी लिंक फिक्स है। ठीक है, जल्दीबाजी हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे कि शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है तो ये डबल क्रैंक मैकेनिज्म होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये S प्लस एल ग्रेटर देन P प्लस क्यू होता, निकल आता, तो ये डबल रॉकर मैकेनिज्म बन जाता। आगे चलते हैं। विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड इन स्लाइडर क्रैंक चेन व्हेन, क्या फिक्स हो? स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। जब सबसे छोटी लिंक यानी कि जो क्रैंक होता है वो जब फिक्स होता है तो विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनता है। नेक्स्ट है अ पॉइंट ऑन अ लिंक कनेक्टिंग अ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन विल ट्रेस है, यानी कि डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है आपके पास, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, उसका जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले तो वो क्या ट्रेस करेगा? तो ये आपका डबल स्लाइडर क्रैंक है, ये 2 स्लाइडर्स हैं A एंड B। ठीक है, और ये कनेक्टिंग रॉड है, उसके ऊपर हमने P पॉइंट ये लिया है, लोकेट किया। अब इस P पॉइंट को जब आप ट्रेस करेंगे ड्यूरिंग द मोशन तो ये क्या ट्रेस कर रहे हैं, क्या करेगा? ये हमेशा इलिप्स ट्रेस करेगा। ठीक है, ये हमेशा इलिप्स ट्रेस करता है, तो इसी को हम कहते हैं इलिप्टिकल ट्रेमल। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है बड़ा सा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा समय लगेगा इसमें, आराम से देखते हैं। अ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। ठीक है, हैज़ अ सेंटर डिस्टेंस ऑफ 1000 mm बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्लॉटेड लीवर एंड सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक। देखिए सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये है सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक, ये है। ठीक है,
ये वाला पॉइंट, और सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ स्लॉटेड लीवर ये है ए पॉइंट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी वो कह रहा है कि AC की जो डिस्टेंस है वो है 1000 mm। ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज़ 1000 mm। रेडियस ऑफ क्रैंक, ये क्रैंक ये होता है, दिस इज़ योर क्रैंक, दिस इज़ योर क्रैंक, CB इज़ योर क्रैंक। क्रैंक की लेंथ दी हुई है 420 mm। ठीक है, 420 mm, बहुत अच्छा। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू द टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, यानी कि वो पूछ रहा है टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक, ठीक है, अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक का रेशियो पूछ रहा है। तो ये इक्वल होता है बेटा, ये इक्वल होता है जो एंगल कवर कर रहा है, यानी कि कटिंग स्ट्रोक के समय जो एंगल है वो है ये आपका बीटा, और नीचे वाला एंगल जो है वो है रिटर्न स्ट्रोक अल्फ़ा, ये होता है। तो बीटा अपॉन अल्फ़ा यही होता है, तो बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब बीटा होता है आपका, आप बीटा को लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ठीक है, वही बीटा होता है, और नीचे अल्फ़ा है ही, तो हम लोग निकाल लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है, दिस इज़ योर 90 डिग्री। यहाँ पर अल्फ़ा/2 हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा/2 हो गया। अगर ये अल्फ़ा/2 है तो ये आपका एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा/2, ठीक है। तो अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा/2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी 90 माइनस अल्फ़ा/2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस अल्फ़ा/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर यहाँ 420 अपॉन हाइपोटेन्यूस है यहाँ 1000, ठीक है। तो 0.42 लगभग आ गया, 0.42। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, यानी कि 90 माइनस अल्फ़ा/2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.42। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। तो यहाँ मेरा आया है 90 माइनस अल्फ़ा/2 इक्वल्स टू 24.83, ठीक है, 24.83। तो यहाँ से 90 माइनस 24.83 इक्वल्स टू अल्फ़ा/2, अल्फ़ा यहाँ से मेरा आया 130, ठीक है, लगभग 130 डिग्री। तो 130 डिग्री आया अल्फ़ा, तो 360 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 130 अपॉन 130, ठीक है। तो कर लेते हैं 360 माइनस 130 अपॉन 130, तो मेरा लगभग आया है आंसर यहाँ से 1.762, ठीक है, 1.769 आया है, तो वो इसी के इक्वल है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखिए वही है, क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, जिसमें बीटा 260 डिग्री है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, यानी कि कटिंग अपॉन रिटर्न वही करना है हमें, बीटा अपॉन अल्फ़ा, बीटा अपॉन 360 माइनस बीटा, बीटा 260 डिग्री अपॉन 360 माइनस 260, ठीक है। तो यहाँ 260 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 2.6, तो 2.6 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स इन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर मैकेनिज्म विद बोथ हायर एंड लोअर काइनेमेटिक पेयर इज, ठीक है, यानी कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए और आपके पास बोथ हायर एंड लोअर काइनेमेटिक पेयर दोनों ही होना चाहिए। तो आपका मिनिमम नंबर ऑफ लिंक कितनी रिक्वायर्ड है, वो है 4, ठीक है, 4 लिंक्स होनी ही चाहिए, तभी आप जो है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक प्लेनर मैकेनिज्म पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर पेयर, ठीक है, हायर पेयर में से कौन सा है। बेल्ट एंड पुली, मुझे अभी डाउट है। टर्निंग पेयर, ये तो भैया लोअर पेयर है, ठीक है। स्क्रू पेयर, ये तो स्क्रू पेयर होता है, इसमें भी ये भी लोअर पेयर है में आता है। स्लाइडिंग पेयर, ये भी वही लोअर पेयर है। तो बचा एक ऑप्शन ए, ठीक है। वैसे तो बेल्ट एंड पुली इज नोन एज, स्पेशली इसका नाम है रैपिंग पेयर, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, क्वेश्चन गिवन है, पूछा गया है एग्जाम में, तो हमें कोई ना कोई तो टिक लगाना ही है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो टर्निंग पेयर नहीं है, स्क्रू नहीं है, स्लाइडिंग नहीं है, तो अब बचा बेल्ट एंड पुली जो कि रैपिंग पेयर स्पेशल टाइप का, तो उसी पे हमें टिक लगाना होगा, यानी कि बेल्ट एंड पुली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द गिवन फिगर शोज एंड, क्या शो करता है, जो नीचे गिवन फिगर है आपका वो क्या शो करता है। तो देखिए पूछा गया है लॉक चेन, कंस्ट्रेंट चेन, अनकंस्ट्रेन या मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो मैकेनिज्म तो नहीं है, क्यों, क्योंकि फिक्स लिंक नहीं है इसके अंदर। तो अब कैसे पता करेंगे कि क्या है, लॉक चेन है, कंस्ट्रेन है, अनकंस्ट्रेन है। तो उसके लिए आप कुछ मत करिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लीजिए इसका, 3L -1 -2J -H, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लीजिए। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है
तो आपका लॉक्ड चेन है। अगर कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आनी चाहिए। अगर अनकंस्ट्रेंड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 से ज़्यादा आएगा, यानी कि क्या आएगा 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ लिंक एल कितना है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया। जे यानी कि लोअर पेयर कितने हैं यहाँ पर, पेयर 1, ये 2 है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। एल जे भी आपका 5 है। एच यहाँ पे 0 है, कोई हायर पेयर है नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, एफ इक्वल्स टू 3 इंटू 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5। ठीक है, तो 4 3 या 12 माइनस 5 2 या 10। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आया 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी कि दिस इज अनकंस्ट्रेंड काइनेमेटिक चेन। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ प्लेनर मैकेनिज्म विद 8 लिंक एंड 9 सिंपल रेवोल्यूट जॉइंट्स, यानी कि एल दिया है 8 और जे दिया है 9। तो लगा लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला, एफ 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच। ठीक है, 3 इंटू 8 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 9, एच 0 यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो 7 to 21 9 to 18 21 माइनस 18 कितना आ जाएगा 8 3 11, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ 5 लिंक प्लेन मैकेनिज्म विद 5 रेवोल्यूट पेयर एज शोन इन फिगर। जैसे पिछली बार हमने निकाला ही हुआ था, इसका कैलकुलेट किया था, 2 आया ही था, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका 2 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम।